शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रोजाना नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में एक दावा ये किया गया कि शंकराचार्य के वाराणसी वाले विद्या मठ के अंदर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसमें विमुक्तेश्वरानंद नहाते हैं। आश्रम के बारे में और भी कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि विद्या मठ के अंदर सुख सुविधा के तमाम ऐसे सामान हैं जो भोग विलास की दुनिया से दूर हो चुके एक शंकराचार्य कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, विद्या मठ में स्विमिंग पूल के दावे की पड़ताल की गई है और विद्या मठ के अंदर टाइम्स ऑफ भारत का कैमरा पहुंचा है और वहां जाकर के सच्चाई क्या है वो अब आपको अपने कैमरे के नजर से हम दिखाने वाले हैं। विद्या मठ के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से विद्या मठ बना हुआ है, वो नव भारत के कैमरे में कैद हुआ है पड़ताल के दौरान और आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, विद्या मठ के अंदर की तस्वीरें। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 1.5 महीने से सुर्खियों में हैं और इसके साथ ही उनके आश्रम विद्या मठ की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये वाराणसी का सोनारपुरा इलाका है और इसी इलाके में केदार मठ के ठीक किनारे ये उनका जो आश्रम है जिसे विद्या मठ के नाम से जाना जाता है। और आपकी तस्वीरें देखिए कि ये लगभग 4G+4 यानी लगभग 5 मंजिला ये पूरी इमारत है जिसका निर्माण काफी पहले कराया गया था। और इस मठ के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरीके से बटुकों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, किस तरीके से उनका यहाँ पर भरण पोषण किया जाता है, किस तरीके से उनकी देखरेख की जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा किस तरीके से दी जाती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो विजिटिंग रूम है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर जो लोग आते हैं वो बैठते हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सबका जो लेखा जोखा होता है वो यहाँ के रजिस्टर में दर्ज होता है। कितने यहाँ पर बटुक पढ़ाई करते हैं, जब उनके माता पिता आते हैं तो सब कुछ का जो ब्यौरा होता है वो यहाँ पर रजिस्टर में दर्ज होता है। और अब हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही अब इस आश्रम के अंदर हम दाखिल होते हैं तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किनारे आप देखिए कि कई कार्यालय बने हुए हैं। हालांकि कुछ कार्यालय अभी बंद पड़े हैं लेकिन जगह जगह आपको इस तरीके के छोटे छोटे केबिन हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। सामने देखिए कि कुछ दवाइयाँ भी रखी गई हैं, कुछ कागजात भी रखे गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अध्ययन कक्ष है, देखिए आप यहाँ पर एक अध्ययन कक्ष है जहाँ पर छात्रों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और इसके साथ ही अगर हम अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सामने आपको ये गंगा का तट दिखाई पड़ेगा। सामने आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जैसे ही ये पहली मंजिल पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा जो नज़ारा होता है वो दिखाई पड़ता है। सामने गंगा का तट है और इसके साथ ही अगर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ठीक सामने आप ये देखिए कि ये मुख्य कक्ष है जहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो अपने शिष्य हैं उनको दर्शन देते हैं। सामने उनकी आप ये देखिए कि इस वक्त भी जो शिष्य हैं उनके दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में इस मठ के अंदर एक हौज की काफी चर्चा हो रही है जिसे स्विमिंग पूल कहा जा रहा है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से एक आरोप लगाया गया कि इस मठ के 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल है, एक हौज है। उस हौज की क्या कहानी है, हमारे साथ इस मठ के जो शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं देवेंद्र पांडे जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस आश्रम के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। ये कितने तल की ये पूरी बिल्डिंग है? ये इसका जो टोटल बना हुआ है, जैसे हम अभी यहाँ खड़े हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, 3 मंजिले की बिल्डिंग है। मैं देख रहा था कि कोई चिल्ला रहा है कि 5 मंजिले के ऊपर। बिल्कुल हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ क्योंकि जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से ये कहा गया है कि इस आश्रम की 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बना है, एक हौज बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की चीजें होती है। ये उनका आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के घुटनों में तकलीफ थी, पूरा भारत जानता है। उनका शरीर स्थूल हो गया था। मतलब शंकराचार्य जी के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, डॉक्टरों का कहना था कि इन्हें कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलना है, तो वो चल नहीं सकते थे। इसलिए वो एक टब जैसा बनाया गया, तो उसे स्विमिंग पूल कहें या हौदा कहें या टब कहें, तो उसमें पानी भर के और शंकराचार्य जी उसी में
तैरने का प्रयास करते थे, चलने का प्रयास करते थे। उनके न रहने के बाद वो एक स्टोर के रूप में उपयोग हो रहा है। उसकी कभी हम लोगों ने उपयोगिता नहीं कि उसमें हमारे यहाँ का जो रद्दी सामान होता है वो उसमें भरा रहता है। मतलब ये काफी पहले से ही वो जो हौजनुमा एक जिसको टैंक कहे या स्विमिंग पूल कहे वो बना था। जी 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 सबसे ऊपरी मंजिल। जी ऊपरी मंजिल पे बना हुआ। और अभी फिलहाल उसमें जो कबाड़ है वो रखी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ का रद्दी सामान या बुकों का जो जैसा पुरानी बुकें हो गई तो वहाँ रखवा देते हैं, क्योंकि उसका उपयोग है नहीं, तो उसकी उपयोगिता न होने की वजह से उसका हम लोग यही उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इस पूरे आश्रम को एक विलासिता से जोड़कर देखा जा रहा है। जो उनका आरोप है उसकी सच्चाई हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकार है जानने का। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ से निकलकर जाने वाले बच्चे पूरे भारत में अपनी विद्वता का परचम लहराते हैं। यहाँ से पढ़कर जो बच्चे जाते हैं वो इस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि शंकराचार्य जी के सानिध्य में रह के हमें वेद पढ़ने का अवसर मिला। तो ये तो एक कुत्सित प्रयास किया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र है, और उस राजनीतिक षड्यंत्र को मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से आज पूरा भारत पूरी तरीके से समझ। स्विमिंग पूल की बात आ रही है वो कहीं न कहीं आरोपों के टूल किट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निराधार बातें हैं। 3 मंजिला भवन को जो 5 मंजिला बता रहा है तो उससे उसकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि क्या है। जो इस भवन में आया हो, कभी वो दीक्षा लेने के लिए आया था, शंकराचार्य जी को जब पता चला उसका आचरण तो उसे यहाँ से भगा दिया गया। तो रामभद्राचार्य अपराधी किस्म के लोगों को दीक्षा देने में माहिर हैं, तो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। अभी उसका हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें खुद वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि हमें पुलिस गोली मार देगी, हमें इस पुलिस वाले से खतरा है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस उसका इनकाउंटर करना चाहती थी और पुलिस से उसने क्षमा मांगी और पुलिस ने उसको अपना एजेंट के रूप में रख लिया। इन सब के बीच में जो आरोप लग रहे हैं कि 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल बनाया गया है, टैंक बनाया गया है जिसमें शंकराचार्य जी स्नान करते हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि एक टैंक नुमा हौज जरूर बना है, लेकिन वो जो हौज बना था वो इनके गुरु यानी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए बना था, क्योंकि उनकी घुटनों में दर्द थी, उनकी शारीरिक क्षमता इस तरीके से नहीं थी कि वो बहुत चल सके, लिहाजा उनके लिए उस टैंक में ही स्नान करने और एक तरीके से एक्सरसाइज करने की सलाह के बाद वहां पर वो जाते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो जो टैंक है वहां पर अब किसी तरीके का कोई पानी नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ कबाड़ रख दिए गए हैं। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोजाना नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में एक दावा ये किया गया कि शंकराचार्य के वाराणसी वाले विद्या मठ के अंदर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद नहाते हैं। आश्रम के बारे में और भी कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि विद्या मठ के अंदर सुख सुविधा के तमाम ऐसे सामान हैं जो भोग विलास की दुनिया से दूर हो चुके एक शंकराचार्य कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, विद्या मठ में स्विमिंग पूल के दावे की पड़ताल की गई है और विद्या मठ के अंदर टाइम्स ऑन भारत का कैमरा पहुंचा है और वहां जाकर के सच्चाई क्या है वो अब आपको अपने कैमरे के नजर से हम दिखाने वाले हैं। विद्या मठ के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से विद्या मठ बना हुआ है, वो न भारत के कैमरे में कैद हुआ है पड़ताल के दौरान और आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, विद्या मठ के अंदर की तस्वीरें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 1.5 महीने से सुर्खियों में हैं और इसके साथ ही उनके आश्रम विद्या मठ की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये वाराणसी का सोनारपुरा इलाका है और इसी इलाके में केदार मठ के ठीक किनारे ये उनका जो आश्रम है जिसे विद्या मठ के नाम से जाना जाता है। और आपकी तस्वीरें देखिए कि ये लगभग 4G+4 यानी लगभग 5 मंजिला ये पूरी इमारत है जिसका निर्माण काफी पहले कराया गया था। और इस मठ के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरीके से बटुकों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, किस तरीके से उनका यहाँ पर भरण पोषण किया जाता है, किस तरीके से उनकी देखरेख की जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा किस तरीके से दी जाती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो विजिटिंग रूम है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर जो लोग आते हैं वो बैठते हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सबका जो लेखा जोखा होता है वो यहाँ के रजिस्टर में दर्ज होता है। कितने यहाँ पर बटुक पढ़ाई करते हैं, जब उनके माता पिता आते हैं तो सब कुछ का जो ब्यौरा होता है वो यहाँ पर रजिस्टर में दर्ज होता है। और अब हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि जैसे ही अब इस आश्रम के अंदर हम दाखिल होते हैं तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किनारे आप देखिए कि कई कार्यालय बने हुए हैं। हालांकि कुछ कार्यालय अभी बंद पड़े हैं, लेकिन जगह जगह आपको इस तरीके के छोटे छोटे केबिन हैं, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। सामने देखिए कि कुछ दवाइयाँ भी रखी गई हैं, कुछ कागजात भी रखे गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अध्ययन कक्ष है, देखिए आप यहाँ पर एक अध्ययन कक्ष है जहाँ पर छात्रों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और इसके साथ ही अगर हम अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सामने आपको ये गंगा का तट दिखाई पड़ेगा। सामने आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जैसे ही ये पहली मंजिल पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा जो नज़ारा होता है वो दिखाई पड़ता है। सामने गंगा का तट है और इसके साथ ही अगर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ठीक सामने आप ये देखिए कि ये मुख्य कक्ष है जहाँ पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो अपने शिष्य हैं उनको दर्शन देते हैं। सामने उनकी आप ये देखिए कि इस वक्त भी जो शिष्य हैं उनके दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में इस मठ के अंदर एक हौज की काफी चर्चा हो रही है जिसे स्विमिंग पूल कहा जा रहा है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से एक आरोप लगाया गया कि इस मठ के 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल है, एक हौज है। उस हौज की क्या कहानी है, हमारे साथ इस मठ के जो शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं देवेंद्र पांडे जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस आश्रम के बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। ये कितने तल की ये पूरी बिल्डिंग है? ये इसका जो टोटल बना हुआ है, जैसे हम अभी यहाँ खड़े हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, 3 मंजिले की बिल्डिंग है। मैं देख रहा था कि कोई चिल्ला रहा है कि 5 मंजिले के ऊपर। बिल्कुल हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ क्योंकि जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से ये कहा गया है कि इस आश्रम की 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बना है, एक हौज बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की चीजें होती है। ये उनका आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के घुटनों में तकलीफ थी, पूरा भारत जानता है। उनका शरीर स्थूल हो गया था। शंकराचार्य जी के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, डॉक्टरों का कहना था कि इन्हें कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलना है, तो वो चल नहीं सकते थे। इसलिए वो एक टब जैसा बनाया गया, तो उसे स्विमिंग पूल कहें या हौदा कहें या टब कहें, तो उसमें पानी भर के और शंकराचार्य जी उसी में तैरने का प्रयास करते थे, चलने का प्रयास करते थे। उनके न रहने के बाद वो एक स्टोर के रूप में उपयोग हो रहा है। उसकी कभी हम लोगों ने उपयोगिता नहीं कि उसमें हमारे यहाँ का जो रद्दी सामान होता है वो उसमें भरा रहता है। मतलब ये काफी पहले से ही वो जो हौजनुमा एक जिसको टैंक कहे या स्विमिंग पूल कहे वो बना था। जी सबसे ऊपरी मंजिल। जी ऊपरी मंजिल पे बना हुआ। और अभी फिलहाल उसमें जो कबाड़ है वो रखी। बिल्कुल हमारे यहाँ का रद्दी सामान या बुकों का जो जैसे पुरानी बुकें हो गई तो वहाँ रखवा देते हैं, क्योंकि उसका उपयोग है नहीं, तो उसकी उपयोगिता न होने की वजह से उसका हम लोग यही उपयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इस पूरे आश्रम को एक विलासिता से जोड़कर देखा जा रहा है। जो उनका आरोप है उसकी सच्चाई हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल अधिकार है जानने का। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ से निकलकर जाने वाले बच्चे पूरे भारत में अपनी विद्वता का परचम लहराते हैं। यहाँ से पढ़कर जो बच्चे जाते हैं वो इस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि शंकराचार्य जी के सानिध्य में रह के हमें वेद पढ़ने का अवसर मिला। तो ये तो एक कुत्सित प्रयास किया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र है। और उस राजनीतिक षड्यंत्र को मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से आज पूरा भारत पूरी तरीके से समझ। स्विमिंग पूल की बात आ रही है, वो कहीं न कहीं आरोपों के टूल किट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल निराधार बातें हैं। 3 मंजिला भवन को जो 5 मंजिला बता रहा है, तो उससे उसकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि क्या है। जो इस भवन में आया हो, कभी वो दीक्षा लेने के लिए आया था, शंकराचार्य जी को जब पता चला उसका आचरण तो उसे यहाँ से भगा दिया गया। तो रामभद्राचार्य अपराधी किस्म के लोगों को दीक्षा देने में माहिर हैं, तो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। अभी उसका हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें खुद वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि हमें पुलिस गोली मार देगी, हमें इस पुलिस वाले से खतरा है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस उसका इनकाउंटर करना चाहती थी और पुलिस से उसने क्षमा मांगी और पुलिस ने उसको अपना एजेंट के रूप में रख लिया। इन सब के बीच में जो आरोप लग रहे हैं कि 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल बनाया गया है, टैंक बनाया गया है जिसमें शंकराचार्य जी स्नान करते हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि एक टैंक नुमा हौज जरूर बना है, लेकिन
वो जो हौज बना था वो इनके गुरु यानी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए बना था, क्योंकि उनकी घुटनों में दर्द थी, उनकी शारीरिक क्षमता इस तरीके से नहीं थी कि वो बहुत चल सके, लिहाजा उनके लिए उस टैंक में ही स्नान करने और एक तरीके से एक्सरसाइज करने की सलाह के बाद वहां पर वो जाते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो जो टैंक है वहां पर अब किसी तरीके का कोई पानी नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ कबाड़ रख दिए गए हैं।